नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया था, जिसके बाद ईओ ने अतुल राज पर शिकंजा कसा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब अतुल राज ने कई ऐसे राज उगले हैं जिससे सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हो गया है। सॉल्वर गैंग को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसमें बताया कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इस पूरे प्लान में काफी ज्यादा खास मानी जा रही थी। इसके साथ ही अतुल राज बायोमेट्रिक सिस्टम का ऑपरेटर था और इसके साथ ही वो कई इंस्टीट्यूट को भी मैनेज करता था, यानी कि जो धांधली का स्तर है वो काफी ज्यादा बड़ा है और आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला, अतुल राज ने क्या कुछ उगला है? देखिए, 23 अप्रैल 2026 को यानी इसी अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से बीपीएससी परीक्षा में धांधली होती है, बाकायदा सॉल्वर गैंग से मुलाकात होती है और किस तरीके से धांधली करके कुछ बच्चों को पास करवाया जाता है। और उसके बाद एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है अतुल राज, और उस पर इस वक्त डंडे बरसने का काम हो रहा है। उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में वो बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। हालांकि कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि 150 नाम उसने लिए हैं सॉल्वर गैंग समेत। आखिर कौन कौन इसमें शामिल था? 150 नाम कम नहीं होते हैं और ये पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो 150 नाम कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो व्यक्ति रहते हैं और कैसे इस धांधली में उन्होंने अपना योगदान दिया था। क्योंकि देखिए, अभी इस वक्त सरकार सजग हो गई है, क्योंकि टीआरई परीक्षा को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। सरकार ने मांगों को माना, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब देख रहे हैं कि कैसे चाहे फिर धांधली हो परीक्षाओं में या फिर अब जो परीक्षाएं रह रही हैं उसको लेकर जो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि छात्रों के मांगों को लेकर सरकार सजग है और छात्रों की मांगों को माना जा रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों का कोई भी मसला अब जमीनी स्तर पर रह जाए। तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में हमने देखा है कि अतुल राज ने किस तरीके से कई राज्यों को उगला है और उस राज में से एक बड़ा राज ये है कि इसमें 150 नामों में एक ऐसा रसूखदार है जिस नाम का खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं कई लोग काफी चौंकेंगे, क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से एक बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जल्द ही हम उस नाम का खुलासा करेंगे क्योंकि वो बड़ा रसूखदार है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा रसूखदार है जिसके पीछे लगातार ये सॉल्वर गैंग एक्टिव था और सॉल्वर गैंग किस तरीके से धांधली परीक्षाओं में करता था वो सबके सामने अब आ गया है। यानी कि खुलासे के साथ बहुत से लोगों की नींद भी उड़ने वाली है। लेकिन सर, अतुल राज को भी अब बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया और ये भी बताया जा रहा है कि ये काफी लंबे समय के लिए नपने वाला है, कई कार्रवाई होंगी और एक्शन होगी। तो इससे क्या जो सॉल्वर गैंग है वो एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, अतुल राज को कम से कम 15 साल की सजा तो होगी, क्योंकि इस मामले में तकरीबन 10 या 15 साल की सजा होती है। और आपने ठीक कहा कि बेऊर जेल में अतुल राज को रखा गया है, लेकिन लगातार उससे पूछताछ हो रही है। सवाल यह है कि आगे आने वाले समय में आखिर उसका क्या होगा, या कुछ और लोग भी जेल के अंदर जाएंगे या फिर हम देखेंगे कि परीक्षाओं में धांधली रुक जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे कोई अपराध करता है या फिर कोई ऐसा सॉल्वर गैंग है बिहार में, क्योंकि हमेशा से हमें ये तस्वीर देखने को मिलती आई है, बिहार में कोई नई बात नहीं है, कि सवाल है कि आखिर उनमें खौफ पैदा कब होगा, आखिर सरकार उनमें खौफ पैदा कब करेगी। क्योंकि अतुल राज अगर पकड़ा गया है तो अतुल राज को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो परीक्षाओं में वो धांधली कर पाए। क्योंकि देखिए, अभी अतुल राज की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर 150 नाम सामने आ रहे हैं तो नामों को भी सार्वजनिक करना चाहिए पुलिस को और कहीं ना कहीं बताना चाहिए था कि आखिर वो कौन है जो सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर परीक्षाओं में धांधली कराते हैं। उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, उनका चेहरा सार्वजनिक किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं पता लग पाए कि आखिर ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। और आगे आने वाले समय में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति अपनानी होगी कि इन जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा हो और अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे चीजों को करे तो उसके मन में ये करने से पहले 10 बार ऐसा आए कि कहीं वो जेल तो नहीं चला जाएगा, सरकार उस पर कड़ा एक्शन तो नहीं लेगी। क्योंकि जब तक उसके अंदर खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक हम देखेंगे कि अतुल राज जैसे लोग बिहार में पनपते रहेंगे, बिहार में बैठे रहेंगे, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन सर इसका स्तर कितना ज्यादा बड़ा है, ये धांधली कितने बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि ये भी सामने आया है कि इसका जो बायोमेट्रिक सिस्टम का जो ये मैनेजमेंट है ये काफी सारे इंस्टीट्यूट में चलता है। तो मतलब ये भी नहीं है कि केवल इसी परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, यानी कि कई परीक्षाओं में धांधली के अब मामले भी सामने आ सकते हैं जिसका खुलासा हो सकता है। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई तो उसके रद्द करने की खबर भी सामने आई। हाल ही हमने देखा कि तकरीबन 125 जगह ऐसी थी जब बायोमेट्रिक में हेरफेर की गई और उसको कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से कि आखिर मेन व्यक्ति कौन है, और मेन व्यक्ति यानी मास्टरमाइंड अतुल ही पकड़ा गया और ये कहा गया कि मेन व्यक्ति यही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक मेन व्यक्ति इससे भी ऊपर का व्यक्ति है और वो बड़ा रसूखदार है, और रसूखदारों की खबरें कम ही सामने आती हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उसका नाम हम जल्दी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन आखिर कौन वो होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जो आपने पूछा कि सॉल्वर गैंग की जो कितने जमीन पर जो जड़ मजबूत है, आखिर उस जड़ को कैसे उखाड़ा जाए, क्योंकि बिहार में हमने अक्सर देखा है लालू प्रसाद यादव की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तब हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग का खिड़की के बाहर खड़ा रहता था या फिर अंदर जाके परीक्षाओं को देना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सम्राट चौधरी जब सीएम बने हैं तो क्या इस पर अंकुश लग पाएगा, क्योंकि छात्रों को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार सजग नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए अतुल राज की खबर पहले भी सामने आ सकती थी कि अतुल राज का कबूलनामा पहले हुआ, लेकिन जिस तरीके से टीआरई परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद सरकार ने मांगों को माना और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी छात्रों के मामले को लेकर लापरवाही बरती जाए और एक कड़ा संदेश कहीं ना कहीं देना चाहती है, ताकि आगे आने वाले समय में छात्रों को भरोसा हो जाए कि ये जो एनडीए सरकार है बिहार के अंदर, वो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करती, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचती है, और जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करता है उसका हश्र बहुत बुरा होता है। लेकिन सर इसके साथ ही ये सरकार के लिए भी कितनी बड़ी कामयाबी है अगर इसका खुलासा हुआ है, क्योंकि जगह जगह पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक, ऐसे कई पेपर लीक के अब मामले भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सड़कों पर छात्र बैठ गए और कह रहे हैं जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता, जब तक धांधली कम नहीं हो जाती तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। ऐसे में अगर इस चीज का खुलासा हो रहा है तो क्या ये छात्रों के मन में भी संतुष्टि पैदा करेगी? देखिए, कामयाबी से ज़्यादा चुनौती ज़्यादा है प्रशासन के पास, और संतुष्टि की अगर आप बात करती हैं तो अगर ऐसे ही सरकार फैसले लेती रही या पुलिस की कार्रवाई तेजी से देखने को मिलती रही तो कहीं ना कहीं संतुष्टि ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि छात्रों के मन में और भी ये शंका पैदा करने का काम विपक्षी पार्टी कर रही है। अच्छी बात है तेजस्वी यादव सड़कों पर आए, अच्छी बात है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो तेजस्वी यादव बीच में खड़े रहे, लेकिन तेजस्वी यादव अगर छात्रों के जेन्युइन मुद्दों को उठाएंगे तो शायद तेजस्वी यादव की तारीफ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों के जेन्युइन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव लेट लतीफी कर देते हैं जेन्युइन मुद्दों को उठाने में जब तक सब कुछ चीजें संभल चुकी होती हैं। बिहार में यही हुआ कि बिहार में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, शाम आते आते नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव अगले दिन 19 तारीख को प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इसलिए तेजस्वी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हाँ, ठीक बात है कि विपक्ष अगर छात्रों के मन में शंका पैदा कर रहा है तो छात्रों का काम है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टी का काम तो सवाल पूछना होता ही है, लेकिन छात्रों के मन में शंका है तो छात्र सरकार से सवाल पूछे, और सरकार से सवाल पूछने का काम छात्र कर भी रहे हैं, उसका जवाब कहीं ना कहीं छात्रों को सरकार दे भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत का जरिया बंद हो गया है, बातचीत का जरिया खुला हमेशा रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्षी पार्टी के लोग हों, छात्रों के मन में शंका पैदा की जाती है, छात्रों को उकसाया जाता है, वो साफ तौर पर बिहार में नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए प्रशासन का जो पूरा रणनीति है वो इस तरीके का है कि कैसे जल्दी से जल्दी छात्रों के मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाए और कोई ऐसा मुद्दा ना हो जिस पे सरकार घिरती हुई नजर आए। क्योंकि देखिए अभी छात्रों का मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड से लेकर बिहार भी पहुंच चुका है, तो बिहार सरकार नहीं चाहती है कि उसकी बदनामी छात्रों के मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि छात्रों के मुद्दे काफी बड़े हैं। और बिहार सरकार ने, जो एनडीए की सरकार इस वक्त बनी है, विधानसभा चुनाव जब 2025 हुए तो उनसे वादा किया गया था कि छात्रों के मुद्दे जल्द से जल्द हल होंगे, और बिहार के अंदर अब वही देखने को मिल रहा है कि छात्रों के मुद्दे तेजी से हल हो रहे हैं, और जो भी ऐसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं या तो वो परीक्षा में धांधली करते हैं, या फिर आपने जिस तरीके से बताया कि बायोमेट्रिक का पूरा ये मामला सामने आया था, या बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो खबर हम बता रहे हैं उसको लेकर ऐसे मास्टरमाइंडों को, अतुल राज जैसे लोगों को बेऊर जेल में तो रखना चाहिए, लेकिन उनको तिहाड़ भी भेजा जाना चाहिए और सख्त से सजा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 7 से 15 साल की अगर उन्हें सजा होती है तो उतना बहुत कम है, उन्हें 20 से 25 से 35 तक सजा होना चाहिए, क्योंकि जब
जब तक छात्रों को संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि ऐसे गैंग और ऐसे मास्टरमाइंडों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है, जब तक कहीं ना कहीं छात्र असंतुष्ट रहेंगे और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सर 150 लोगों के नाम का खुलासा कब होगा? अगर अतुल राज की बात करें तो इस मामले में भी 3 से 4 महीने का समय लग गया है, लेकिन अब छात्रों को और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा कि वो 150 लोगों में से आखिर वो असली मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता था, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन 1 से 2 महीने का और वक्त लग सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर भी ये बताया जा सकता है और 1 से 2 महीने का वक्त भी लग सकता है। और आगे क्या कुछ रहेगा या पुलिस क्या कुछ कहती है उस पर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बीपीएससी धांधली मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां अतुल राज ने कई राज उगले हैं, जिससे सॉल्वर गैंग का आने वाले समय में खुलासा भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।